डाइजेशन सिस्टम में हम लोगों ने देखा था कि जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो उसके जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऑब्जर्व हो जाते हैं। कहाँ ऑब्जर्व होते हैं? सेल्स के अंदर। तो आज हम समझते हैं कि जब सेल्स के अंदर ऑब्जर्व होके ब्लड के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हमारा बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट होता है, बॉडी हमारा कैसे चलता है, ब्लड क्या है, ब्लड के कंपोजिशंस क्या है, जो उसका बेसिक नॉलेज है लेते हैं एग्जाम पर्पज से भी, और एक आम आदमी को भी इसके बारे में जानना जरूरी है। ओके, स्टार्ट करते हैं। हमारे बॉडी की बनावट कैसी है? सेल्स, छोटे छोटे सेल्स हैं। सेल से क्या बनते हैं? टिश्यूज, और टिश्यूज से क्या बनते हैं? ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से हम क्या बनते हैं? खुद ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गन सिस्टम क्या है? जैसे डाइजेशन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्शन सिस्टम है। तो ये सारी सिस्टम्स कैसे छोटे छोटे ऑर्गन्स उसमें थे, और ऑर्गन कैसे बने हुए थे? टिश्यूज से, और टिश्यूज का सबसे छोटा फॉर्मेट क्या है? सेल्स। अब हम देखेंगे सेल्स में ब्लड चला जाता है। ब्लड का काम क्या है बॉडी के अंदर? सुना सुनाई बात है कि ब्लड शरीर के अंदर सर्कुलेट होता है, इसीलिए इसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ब्लड हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि ये ब्लड रहता किधर है भाई? बॉडी में रहता किधर है? कितने लोगों को पता है कि ये हार्ट रहेगा तो हार्ट तो फेल हो जाएगा भाई। हार्ट तो एक पंपिंग इक्विपमेंट है जो पंप करता है, 120 की रेट से शरीर में भेज देता है, और जब वापस आता है तो 80 की रेट से, 80 प्रेशर होता है, आ जाता है। इसलिए बोलते हैं ना कि ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए। ठीक है, ये तो नॉलेज सबको पता है। तो ब्लड हमारे शरीर में बाएं साइड में, इधर स्टमक के साइड में है, स्प्लीन बोलते हैं। तो स्प्लीन में ब्लड रहता है। तो ब्लड का स्टोरेज कहां होता है? स्प्लीन के अंदर। ब्लड हमारे शरीर में करता क्या है? फंक्शन ऑफ ब्लड क्या है? फंक्शन। ओके, फंक्शन क्या है? ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ये क्या है? वाहक का काम करता है, वहन करता है। क्या चीज करता है भाई? जब हम सांस लेते हैं तो एयर लेते हैं, जो बाहर में एयर है, हम सब लोग नीचे की क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एयर में 21% ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन है 80%, और CO2 गैस है, बाकी चीजें अलग अलग गैसेस हैं। उसमें से हमारे बॉडी को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो हम जब सांस लेते हैं तो कहां जाता है? लंग्स में। लंग्स क्या है? एक टंकी के समान है, उसके अंदर भर लेते हैं हम, सिर्फ भर लिया, और लंग्स का काम है उसमें से छांटना। किसको? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन छांट के वहां पकड़े रहता है। जब ब्लड सर्कुलेट होता है बॉडी में 120 के प्रेशर से, तो क्या करता है? वहां से ऑक्सीजन को उठा लेता है। अब कौन उठाता है? आगे पढ़ेंगे। ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है जो ब्लड में ऑक्सीजन को उठाता है और पूरे बॉडी में फैलाता है। क्या काम है वो आगे पढ़ेंगे। पहला काम क्या किया? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन किया। दूसरा, वापस जब ऑक्सीजन गया, अपना काम किया, वो कन्वर्ट हो जाता है CO2 में, जो हम लोग सांस छोड़ते हैं CO2। तो CO2 का भी वापस लाएगा, लंग्स को दे देगा, और हम फिर सांस से बाहर छोड़ देते हैं। दो चीज का ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तीसरा क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कहने का मतलब है कि जो हम खाते हैं, जैसे मान लो इंजेक्शन लगता है, यहां इंजेक्शन लगता है, और उसको काम कहीं करना है पैर में, कहा तो कौन लेके जाएगा? वो जो न्यूट्रिएंट्स। खाना पीना खा रहे हैं, काजू बादाम छुहारे खा रहे हैं, ये सब डाइजेशन सिस्टम से गया, फिर ये न्यूट्रिएंट्स को कौन ढोएगा? ब्लड ही तो ट्रांसपोर्ट करेगा, तो पूरे बॉडी में लेके जाएगा। तो अगर हम कोई दवा खाते हैं या फूड सप्लीमेंट खाते हैं, इंजेक्शन लगता है, तो ये सबको कौन ट्रांसपोर्टेट करता है? तो इसका ट्रांसपोर्टेशन ब्लड करता है। तो न्यूट्रिएंट्स क्या करता है? देन हमारे बॉडी में हार्मोन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स को भी ये ढोता है। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन समझ में आ गया। अब क्या करता है? ये रेगुलेशन। क्या चीज को रेगुलेट करता है भाई? जब बॉडी का टेम्परेचर
आप देखते हैं फीवर हो गया, ज्यादा हो गया, फिर कम हो गया, तो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है। तो इस टेम्परेचर को कौन रेगुलेट करता है? ब्लड ही तो करता है, यही तो मूवमेंट कर रहा है। तो ये टेम्परेचर रेगुलेट करता है, कौन सा? बॉडी टेम्परेचर और पीएच वैल्यू। अब ये पीएच वैल्यू क्या होता है? रिएक्शन होता है। रिएक्शन कैसे काउंट की जाता है? एसिडिक एंड अल्कलाइन। अगर किसी भी लिक्विड का पीएच वैल्यू 7 से नीचे है तो एसिडिक इन नेचर होता है, अम्लीय होता है, और 7 से ऊपर है तो अल्कलाइन, क्षार होता है। राइट, इतना जानिए अभी। तो ये टेम्परेचर रेगुलेट किया, पीएच को रेगुलेट किया, और क्या रेगुलेट करेगा भाई? और भी कुछ रेगुलेट करेगा पीएच वैल्यू के साथ साथ में। ओके, देखेंगे आगे चलेगा क्या क्या रेगुलेट करता है। और क्या करता है? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन क्या चीज से करता है? फॉरेन ऑब्जेक्ट। फॉरेन ऑब्जेक्ट क्या होती है? जो हमारे शरीर में बाहर से कुछ आता है। तो बाहर से फॉरेन ऑब्जेक्ट क्या आता है? फॉरेन ऑब्जेक्ट। फॉरेन ऑब्जेक्ट, फॉरेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? बैक्टीरिया, वायरस, ये सब फॉरेन ऑब्जेक्ट बाहर से अटैक करते हैं, जिससे ये क्या करता है? ब्लड का कौन सा हिस्सा फाइट करता है? पढ़ाएंगे आगे क्या क्या कंपोजिशन है। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, दो चीजें हैं जो एंटीबॉडी बनाती हैं। प्लेटलेट तो क्या करता है? क्लॉटिंग के लिए होता है। अगर कुछ कट गया कहीं तो फटाक से क्लॉटिंग हो जाना है, इसके लिए प्लेटलेट होता है। और जो डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉप्सूल जो होता है, वो फाइट करता है, एंटीबॉडी तैयार करता है। तो ये ब्लड ने तीसरा काम किया, हमको प्रोटेक्ट किया। तो प्रोटेक्शन का काम किया बाहर के फॉरेन ऑब्जेक्ट से, ठीक है, जो बैक्टीरिया या वायरस हो सकते हैं। अब समझ में आ गया कि ब्लड कितना इंपॉर्टेंट चीज है हमारे बॉडी के अंदर। डन। तो ब्लड के बारे में हम समझते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। ब्लड को बोला जाता है कि ये एक बॉडी फ्लूइड है। अब फ्लूइड क्या होता है आप समझ रहे हैं? फ्लूइड क्या होता है? लिक्विड है। तो बॉडी फ्लूइड में क्या क्या होती हैं? दो चीजें, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। इंट्रासेल्युलर सेल्स के अंदर जो रहती है, और एक्स्ट्रा मतलब सेल्स के बाहर जो रहती है। राइट। तो ब्लड क्या है? ब्लड ये एक्स्ट्रा सेल्युलर है, सेल के बाहर वाले चीज को अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए ब्लड होता है, इसको बोलते हैं इट इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब सेल से टिश्यू बना था, ये हमारे पूरे बॉडी को एक टिश्यू के तरह, फ्लूइड टिश्यू के तरह कनेक्ट करता है पूरे बॉडी को, सर से लेके पांव तक कनेक्ट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। स्टोरेज हमने बता दिया था, स्प्लीन में रहता है ब्लड। डन। अब बोलते हैं कलर। ब्लड का कलर क्या होता है? अब कोई भी बोलता है तो रेड होता है भाई, बट रेड नहीं होता है। रेड में थोड़ा चेंजेस है, एग्जाम पर्पस के लिए थोड़ा समझना जरूरी है। जो आर्टरीज होते हैं, आर्टरीज के अंदर जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा रहती है, तो उसके वजह से उसका कलर क्या रहता है? स्कारलेट रेड। नोट डाउन, एग्जाम पर्पस, स्कारलेट रेड। और वेंस के अंदर क्या होता है? वेंस के अंदर ये होता है डीऑक्सीजनेटेड, मतलब इसमें CO2 की मात्रा आ जाती है, तो CO2 की वजह से ये पर्पल रेड हो जाता है। डन। अब बोलते हैं कि बॉडी में टोटल फ्लूइड कितना होता है? फ्लूइड, आई एम टॉकिंग अबाउट द टोटल फ्लूइड, जिसको हम बॉडी फ्लूइड कह रहे थे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्लड ओनली। उसके अलावे भी तो हार्मोन्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उसके अंदर लिक्विड बह रहा है। तो बोला जाता है कि टोटल बॉडी फ्लूइड जो है 42 लीटर होता है, जिसमें से दो तरह का हमने पहले ही बात कर लिया, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड कितना होता है? 28 लीटर। और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड कितना होता है? 14 लीटर। अब ये 14 लीटर का 33% जो होता है ना, वो ब्लड होता है। समझ सकते हैं? 14 लीटर का 33% जो होता है वो ब्लड होता है। आगे चलिए, वॉल्यूम ऑफ ब्लड। वॉल्यूम, कितने मात्रा में ब्लड हमारे शरीर के अंदर होता है। तो भगवान ने भी थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर दिया यहां पे। जो मेल होते हैं, मेन के अंदर, मेल मेंबर, मेन जो होते हैं उनके अंदर 5 to 5.5 लीटर, 5 से 5.5 लीटर ब्लड होता है।
कहा जाता है कि 8% ऑफ बॉडी वेट। अब जैसे हर आदमी का तो एक जैसा वेट नहीं है, कोई भारी भरकम भी होता है, लेकिन मान लिया गया है 70 केजी एक ह्यूमन का नॉर्मल वेट होता है। तो 70 का अगर 8% लेंगे तो यही आएगा 5 to 5.5 फॉर मेन, बट फॉर फीमेल क्या होता है 7% ऑफ बॉडी वेट होता है। तो ये 4 to 4.5 लीटर, एग्जाम पर्पस के लिए इतना जानना जरूरी है। बट आम आदमी को इतना जानना है कि एक मेल मेंबर के अंदर ब्लड ज्यादा होता है, फीमेल के अंदर कम होता है। अब कारण बहुत सारे होते हैं। अब लेडीज को, फीमेल को मेंस्ट्रुएशन होता रहता है, उनका लॉस होता रहता है। बाकी हेमोग्लोबिन की मात्रा भी डिफर करती है। हेमोग्लोबिन मेन में ज्यादा होता है, फीमेल में कम होता है। और हेमोग्लोबिन से वेट बढ़ता है। वेट मतलब हेमोग्लोबिन इज वन काइंड ऑफ आयरन, Fe आयरन है, तो उसकी वजह से भी उसकी मात्रा ज्यादा होती है मेन में। अब भगवान ने ये ऐसा बनाया भाई, तो ये आपको जानना है कि मेन में कितना और फीमेल में कितना होता है। रिएक्शन बोले तो एसिडिक अल्कलाइन इन नेचर के लिए पीएच वैल्यू क्या है, जो आर्टरी में है, आर्टरी में क्या होता है ऑक्सीजनेटेड, इसलिए पीएच उसका 7.45 है। और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड होता है ब्लड, तो उसका है 7.35। बट दोनों ही अल्कलिक इन नेचर हो गए। तो हमारा ब्लड जो क्या है एसिडिक नहीं होता है, ये क्या होता है अल्कलिक इन नेचर। लेकिन हमारे डाइजेशन सिस्टम में बताया गया था कि जितने भी एंजाइम्स हैं, जितने भी पाचन से रिलेटेड चीजें हैं, जितने भी पाचन से रिलेटेड जूसेस हैं, सब एसिडिक होते हैं। लेकिन हमारा ब्लड होता है एल्कलिक, अल्कलाइन होता है, क्षार होता है। तो बॉडी का ऐसा फंक्शन है कि ब्लड को बनते बनते उसमें अल्कलाइन हो जाना चाहिए। ओके, ऊपर ही अलग से चैप्टर में क्या क्या उसके लिए हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी नोट किए हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी कहां कैसे होता है, टोटल ब्लड का भी लिख दिए हैं, प्लाज्मा का लिखे हैं, और ब्लड सेल का। प्लाज्मा क्या है, ब्लड सेल क्या है, आगे बात कर लेंगे। ठीक है।